वर्डिंग में लिखवा दूं। जरा रेज हैंड करें। तो अभी क्लास की अगर मेजोरिटी कहेगी तो हम वैसा कर लेंगे, तो ना आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आईटीबी की क्लास ले रहे हैं और जैसा कि अभी आपने सुना, एक होनहार हमारी बच्ची ने ये कहा कि जो सवाल था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बहुत ही अहम सवाल है और ये बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है। तो वो ये कह रही है कि मैं अपने अल्फाजों में लिखवा दूं ताकि याद करना आसान हो जाए। तो हमारे पास टोटल बच्चे हैं 6, जिसमें से 3 बच्चों ने हामी भरी है और 3 बच्चों ने मना कर दिया है। लेकिन अरीज ने मना कर दिया है, इकरा ने और सना ने। इन्होंने जो है वो रेज हैंड नहीं किया। इसका मतलब मैंने हाँ बोला है। अच्छा, अभी आपने रेज हैंड किया तो 2 5 हो गए। मेजोरिटी ने भी हाँ बोल दिया, लेकिन एक बच्ची ने अभी भी जो है वो सना। सना, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हेलो सना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं हो सर, मुझसे हो नहीं रहा रेज हैंड, इसलिए नहीं करा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अभी आपने बोल दिया ना। देखें, इसमें ये नहीं कि आपके पास ऑप्शन है जवाब चाहे अपने आप को जवाब चाहे, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, जवाब चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी आपने कहना हो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? हो तो बस शुरू करते हैं। पेन और रजिस्टर पकड़ लें, साथ के साथ लिखना है आपने, ठीक है ना? आप पहले मैं आपको पूरा रिकॉर्ड लेक्चर दूं, फिर आप उसकी वीडियो दोबारा से देखें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, जस्ट इमीडिएटली आप बस जैसे ही ये सवाल खत्म होगा हाथ के हाथ आप इसको याद करना शुरू कर देंगे, राइट? सो ये सवाल था हमारा लास्ट वाला। आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सर आज का सवाल पॉइंट्स में नहीं, आज का सवाल हेडिंग्स होंगी। मैं अभी देखें, मैं पहले सवाल लिखता हूँ, आप साथ भी सवाल लिखें, पहले मैं लिखूंगा बाद में आप लिखेंगे, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन ठीक है इज सर। एक्सप्लेन बाकी अपने आप को फिलहाल म्यूट कर लें। एक बच्ची का मैसेज आया, पता नहीं बच्चे का जूम नहीं चल रहा। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सही है जी, ये हमारा सवाल है। कोई और भी ऐड हो गया? हमजा साहब ऐड हो गए हमारे पास। बॉयज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकेला मर्द मुजाहिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही एजाज की बात है। ये किसकी कॉल आ रही है? लेट मी चेक फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप रीस्टार्ट करें अपने मोबाइल को या लैपटॉप को, ठीक है ना? और पासवर्ड और आईडी वही है 123456 और 2017780740। आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है? रीस्टार्ट करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बच्चों से हो गया तकरीबन, ठीक है? ओके, चलें चलें, आप ट्राई करें। ओके सर आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो सेम रहेगा या चेंज होता रहेगा? बस बस यही रहेगा, मैंने फिक्स कर दिया अपना आईडी पासवर्ड। सही है ना ये? यस सर। हाँ जी, हमजा भाई कुछ कह रहे हैं आप? प्रीवियस क्वेश्चन की स्क्रीन शेयर करिएगा, पूरी स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। क्वेश्चन की स्क्रीन शेयर ये लें, ये लें जी, ये पहला आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? डन। ओके, और ये आप ले लें दूसरा स्क्रीनशॉट। डन। और ये तीसरा। डन। ये आखिरी, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, नाउ एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सवाल है। अच्छा, क्लासिफिकेशन और भी नामों से आ सकता है। ये आ सकता है टाइप्स के नाम से, ये आ सकता है काइंड्स के नाम से, ठीक है जी? ये मुख्तलिफ नामों से ये आ सकता है। तो ये तीनों नाम मैंने लिख दिए हैं। अब हम डालेंगे हेडिंग। ये मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में डाली जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। कैपिटल लेटर्स में लिख दिया क्लासिफिकेशन। अच्छा देखें, मैंने इसमें स्लैश डाल के लिखा है क्लासिफिकेशन टाइप्स काइंड्स। एग्जाम में आपको इन तमाम में से सिर्फ एक लिखना होगा। अगर उसमें कहे क्लासिफिकेशन तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना होगा, टाइप्स लिखे तो टाइप लिखना होगा, और काइंड्स लिखे तो काइंड्स लिखना होगा, ठीक है जी? ओके, फॉलोइंग आर द
different kinds of joint stock company. Following are the different kinds of a joint stock company. ठीक है जी, ये पहली हेडिंग आएगी इसके अंदर. Number 1, on the basis of formation. देखें इस लेवल पर ना रेक्टिफिकेशन तो आपसे लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब जाहिर है कि एक बच्चा जो होता है ना उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं चल रही होती हैं एक साथ, जिस तरह जितनी चीजें आपके साथ चल रही होती हैं, ठीक है ना. एक बच्चा जो होता है प्राइमरी का स्पेशली, वो बहुत जल्दी चीजों को रट्टा लगा लेता है और उसको याद कर लेता है. लेकिन अब आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ठीक है ना. जब तक ग्रेजुएशन में बच्चा आता है उसका कितनी बार तो ब्रेकअप हो चुका होता है, कितनी बार जो है उसका दिल टूट चुका होता है, कितनी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, घर वालों की मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं, दही लाना है, वहां जाना है, शादी में जाना है, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, लूडो स्टार खेलना है, फेसबुक अपडेट करनी है, व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लगाया है, वगैरह वगैरह, और दीगर दोस्तों की भी टेंशन ले लेते हैं कुछ बच्चे. अच्छा, बच्चा जो होता है उसके जहन में कुछ भी नहीं होता, तो उसके जहन में सिर्फ पढ़ाई होती है, तो वो बड़ी जल्दी चीजों को पिक कर लेता है, जल्दी रट्टा लगा लेता है. लेकिन आप लोगों से रट्टा तो लगेगा नहीं. तो आपने क्या सीखना होगा बेटा? आपने सीखना होगा द आर्ट ऑफ राइटिंग. आपको आर्ट ऑफ राइटिंग सीखना होगा, यानी कि कुछ ऐसे जुमले सीखने होंगे जो बार बार आप उनको लिख सकते हैं और मौके की नजाकत देकर आपने वो जुमला चिपका देना है फौरन, ठीक है ना. अब देखें इसके अंदर हमने क्या किया, हेडिंग तो है फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये ऐसा जुमला है ना, महान जुमलों में से एक जुमला ये है कि किसी भी सवाल में जाकर ये आपको ऐसी चिपक जाएगा ले जाकर, ठीक है ना. तो ये जुमला जरूर याद रखिएगा. अब दूसरा जुमला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये भी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेंटेंस है कि बहुत सारी जगहों पर एज इट इज जाकर आप इसको लिख देंगे, ठीक है ना. अब देखें, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन a company या a joint stock company can be classified in the following. अब क्या हमारी ईद मिलन पार्टी भी नहीं हुई यार, मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या करूं, कहां जाके मैं अपना गम किसी से शेयर करूं. खैर, on the basis of classification a joint stock company can be classified in the following. Number 1, सर ये भी नंबर 1. हाँ ये बड़ी आपने काम की बात की, ऐसे थोड़ी मैं आपको इंटेलिजेंट होता हूँ. ए, चार्टर्ड कंपनी. ये है जी हमारे पास चार्टर्ड कंपनी. द कंपनी which is established on the order of kingdom, comma Saudi Arabia. maybe a king or a queen. ठीक है जी. तो कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी बादशाह या मलका के ऑर्डर से बने उसे चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है. सर ऐसे सवाल एक पीओसी में भी था ना? क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपका दिमाग कितना बेहतरीन काम कर रहा है. बिल्कुल ऐसा ही फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा, लेकिन इसमें आगे के जो सवाल आते हैं वो फर्स्ट ईयर में नहीं थे, तो ये एडवांस लेवल पर जाकर आ जाता है कि मतलब फर्स्ट ईयर से वो चीजें उससे स्टार्ट होता है, लेकिन वो उससे आगे की चीजें जिस तरह आजकल एक बल्कि इकोनॉमिक्स तो सर अब तक तो सारे टॉपिक्स वही हैं जो हम लोग पीओसी में पढ़ चुके हैं. बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अभी आने वाले हैं आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं आपने पीओसी में. अच्छा खैर, तो द कंपनी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंगडम, मे बी अ किंग और क्वीन, इज कॉल्ड
चार्टर्ड कंपनी। एग्जाम्पल क्या डालेंगे? एग्जाम्पल, कभी मौका लगा तो आपको दिखाऊंगा। एक बैंक के बारे में लिख रहा हूँ जो कि बादशाह के ऑर्डर से बना था। द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना? कभी इंशाल्लाह हम चलेंगे। सर जूम नहीं चल रहा मेरा, कनेक्ट होते ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक बच्ची का सवाल है, बेचारी का अल्लाह रहम करे। बैंक कंपनी में आएगा। बिल्कुल, अ बैंक इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जो होता है अ बैंक इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, और भी हैं। बैंक ऑफ के आरामको, दे आर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज अच्छा, ये तो सुना आप लोगों ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ के आरामको, ये वो कंपनीज हैं जो कि बादशाह के ऑर्डर से बनी। ठीक है ना? अब ये काम भी करती है, तो जो बादशाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं उन्हीं के हिसाब से ये काम कर रही होती हैं। इनके अपने खुद के कोई सिलसिला नहीं होता, ये खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं या अपनी मर्जी चलाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं किंगडम की तरफ से वही ये फॉलो करते हैं। नंबर 2 जो है हम लिखेंगे कंपनी। बताइए जरा, ये पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है। कोई अगर अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ के बताए। स्टैट्यूटरी कंपनी। वाह वाह, गुड, स्टैट्यूटरी कंपनी। तो यकीनन आपको शायद ये भी याद हो वैसे तो कि द जॉइंट स्टॉक कंपनी which is made by passing a legislation from parliament is called a statutory company। अच्छा, किसी को ये याद है इसमें मैंने क्या एग्जांपल दी थी? किसी को अगर ये याद हो इसमें मैंने क्या एग्जांपल दी थी? एनीवन? जी, कुछ याद आ रहा है किसी को? नहीं, मैंने इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपने बताया, सच बताइएगा, पेज पलट के देखा है या आपको याद आया? सही है, लेक्चर याद आ रहा था, पेज नहीं पलटे, बता रही था वो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो होता क्या है कि हमारी पार्लियामेंट है ना, आपने देखा होगा वो चिल्ला रहे होते हैं। अभी नुसरत सहर अब्बासी जो है एमपी है, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई, तो वो चिल्ला रही है असेंबली में खड़ी हुई। तो असेंबली जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट है, और उस असेंबली के तकद्दुस का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस असेंबली में जो कानून पास हो जाए, अगर कोई उस कानून को ना माने तो उसके कानून ना मानने की वजह से उसे फांसी तक की सजा दी जा सकती है। तो उस पार्लियामेंट का जो वो है स्टेटस है, वो कुछ इस तरह से है कि उसका हर एक लफ्ज कानून है और उसको ना मानने वाला
मुजरिम है और उस मुजरिम को यहाँ तक के फांसी की सजा भी दी जा सकती है, हैंग टिल डेथ, आपने सुना होगा। और ऐसा भी होता है कि एक बंदा जो है वो फांसी दी जाए, उसको गद्दार जो होता है आर्टिकल 6 जिस पे लगता है, उसके साथ ये होता है कि जब वो उसको फांसी पर लटकाया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसको उतारा जाता है, उसको फिर लटकाया जाता है, फिर उतारते हैं, फिर लटकाते हैं, यानी कि एक इबरत का निशान बनाने वाली बात होती है उसको, ठीक है ना। अब आपने तो क्या हुआ, मर तो वो एक ही दफा में जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो बनेगा ना कि उसको अजियत हो रही है, बाकी लोग तो देख के वो हरकत दोबारा नहीं करेंगे ना। आपको पता है, आप कुछ होते हैं कमजोर, जिनमें जो है ना वजन नहीं होता बहुत ज्यादा, और उनको जब फांसी होती है तो पता है क्या होता है, वो मरते ही नहीं है फांसी की वजह से। अब अगर कोई 30-40 किलो का बंदा, उसको फांसी हो रही है, वो लटक जाएगा, हवा में झूलता रहेगा, तो मरेगा नहीं। पता वो क्या करते हैं उसका, फिर वो 2 बंदे जाते हैं नीचे, क्योंकि वो नीचे जगह होती है, 2 बंदे नीचे से जाकर एक एक बंदा उसके एक टांग में लटक जाता है, इस तरह उसको फिर वो मार देते हैं। आई समझ में? पता नहीं आपको ये पहले क्यों बता रहे हैं, ऐसी बात है, पता होनी चाहिए ना, आप में से कोई गद्दारी ना कर दे, इसलिए बता रहा हूँ। ना करे कोई लटकाए तो, हाँ, कोई उनको ऐसे लटकाए तो, उनको क्यों लटकाए, वो तो उनका काम है। देखें वो कहते हैं ना, वो कौन होता है, जल्लाद, हाँ जल्लाद कहते हैं जो फांसी। भाई ये मुजरिम की सजा तो मौत ही है ना। 1 मिनट जरा, बच्ची बेचारी परेशान हो रही है। बेटा मैं आपको क्लास के फौरन बाद रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? मैं फौरन आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, पहले ही मैंने जवाब दे दिया। पता नहीं कौन सी बच्ची है, मैं एक मिनट में बताऊँ आपको। योर स्माइल इज माई रिवॉर्ड, लो भाई नाम की जगह उसने लिखा हुआ है योर स्माइल इज माई रिवॉर्ड। अब ऐसा कैसे पहचानेंगे? बस फिर एक मुस्कुराहट भेज देता हूँ, रिवॉर्ड तो मिल जाएगा। सबा सर सबा है ये। कौन सी सबा? अभी तो सबा ऑनलाइन थी सर, उसका डिस्कनेक्ट हो गया शायद। अच्छा 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 वही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले बार वो नाम लिखना चाहिए ना, अब योर स्माइल इज माय रिवॉर्ड, मतलब चल कोई बात नहीं। मैं भी पहले ऐसे ही लिखता था कुछ उल्टा सीधा, अब मैं बस नाम लिखता हूँ अपना ना, उम्र भी हो गई ना मेरी अभी खैर। अच्छा, तो द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज व्हिच इज मेड बाय पासिंग लेजिस्लेशन फ्रॉम पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जांपल क्या डालेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे, नंबर 1 करके एग्जाम्पल लिखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्शन करता है, मंडे से हमारे इदारे का इंस्पेक्शन कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और पता है आपको बीकॉम पास में ना इसकी जॉब्स आती हैं हर जून में, बीकॉम सिर्फ चाहिए होता है, और उसकी स्टार्टिंग जो तनख्वाह होती है वो 1,20,000 रुपये होती है। लेकिन होता जी हाँ, स्टार्टिंग तनख्वाह 1,20,000 रुपये होती है। लेकिन जो है ना इतनी जल्दी से होता नहीं है, मतलब सिर्फ पूरे पाकिस्तान से 20 बंदों को हायर किया जाता है और कई हजार बच्चे इसका टेस्ट देते हैं आकर। लेकिन एक बात ये कि जिसका हो जाए वो बस बारे में आ रहा। ओहो, उसका मैसेज आ गया, सबा नाम है सर, तो आप में से किसी ने कुछ बताया उसको, उसका मतलब है यार ऐसा तो नहीं करो यार, ये तो गलत बात है। चलो वैसे भी वो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसको सब पता चल जाएगा मैंने क्या बोला, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसको भेजूंगा। लेकिन सब आपको जिसने भी बताया ऐसी कोई बात नहीं, हम हमारा आपको पता है अंदाज है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद एक और मैं इदारे का नाम लिखना चाहूँगा, एंड द नेम इज पाकिस्तान स्टेट ऑयल। नाम तो सुना ही होगा, पेट्रोल नहीं मिल रहा आजकल, सस्ता जो हो गया है। लेकिन कभी भी पेट्रोल जखीरा नहीं करना चाहिए घर में, गलती से भी उसको माचिस देख ली ना उसने तो बस तबाही बर्बादी। अच्छा जी, तो स्टैट्यूटरी कंपनी भी समझ में आ गया आपके या नहीं आया? समझ में आ गया सर, इसमें स्टील मिल्स भी आ सकता है ना? स्टील मिल की कहानी ये है कि स्टील मिल जो है ना रशिया ने बनाकर दिया था फ्री फंड में, आ रही है समझ में? जी, रशिया ने हमें बनाकर दिया था। असल में रशिया ये चाहता था कि हम उसका रशिया का साथ दें। अब देखें आपने छेड़ दिया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हुआ ये था कि हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे, यानी कि दुनिया में 2 बड़ी ताकतें थी, एक रशिया था और एक अमेरिका था, ठीक है ना। अब जैसी पाकिस्तान बना 1947 में, हमारे पास 2 रास्ते थे,
या तो अमेरिका के साथ ही बन जाओ या रशिया के। अब हमने देखा कि इंडिया जो था, इंडिया ने रशिया का हाथ थाम लिया। जब इंडिया ने रशिया का हाथ थाम लिया तो हमने अमेरिका का हाथ थाम लिया। अच्छा, अब रशिया का क्या हुआ, रशिया और अफगानियों का ना आपस में फट्टे चल रहे थे। अमेरिका का हाथ थाम के लुट गए हम लोग। बस यही है, वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया किया वही पत्ते हवा दे गए। हमें तो एक बड़ा शेर भी है इसका, कश्ती वाला, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह वाह, मतलब आप भी कम नहीं, आप मतलब ऐसी बातें नहीं करें, टूटे दिल वाले करते हैं वैसे, पता है आपको। नहीं सर, ये शेर इतना लोग पोस्ट करते ना कि याद हो गया ऐसे शेर। देख लो, मैं खुद नहीं डालती है। आई होप सो कि इसी वजह से आपको ये शेर याद हो, कोई और वजह ना हो, क्योंकि लोग फिर जिनके दिल टूट जाते हैं ना वो ऐसी शेर ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। सर लाइबा तो शायर निकली। चले आगे चलते हैं। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी की मैंने, अच्छा पाकिस्तान सीरिया में बता रहा था आपको। फिर पता है क्या हुआ, फिर रशिया के अफगानियों के हालात सही नहीं थे 70s में, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान को कहा रशिया ने कि हम आपका भरपूर साथ देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पास, हम कैपिटल लगाएंगे, आप हमारा साथ दें। तो पाकिस्तान ने पूछा हाँ भाई क्या करके दोगे हमें, उन्होंने कहा हम आपको स्टील मिल लगा के देते हैं, सरिया नहीं है आपके पास, कोई स्टील मिल नहीं है बड़ी, हम आपको बेहतरीन स्टील मिल लगा के देंगे। तो पाकिस्तान ने बोला ओके डन, तो हमने उनसे स्टील मिल लगवाई, उसके बाद हमने फिर भी उनका साथ नहीं दिया। कैसा? तो मतलब वो बेवफाई करती है हमने वैसे। लेकिन देखें, रियासत, कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की वफादार कभी भी नहीं होती, हमेशा वो अपना मफाद देखती है। तो हमने भी अपना मफाद देखा, हर कोई अपना मफाद देखता है। अमेरिका ने भी अपना मफाद देखा, जब उसे हमसे काम होता तो हमसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात करता, जब कोई काम नहीं होता तो हमें मुंह ही नहीं लगाता, लिफ्ट ही नहीं कराता, मतलब ऐसा होता। सी हम अब लिखने जा रहे हैं, सी इज नेशनलाइज्ड कंपनी। इसमें भी एक बड़ी दुख भरी दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग रुमाल निकाल लें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि नेशनलाइज जो कंपनी, इसमें एस और जेड दोनों लग सकते हैं, अगर आप चाहें आप जेड भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, नेशनलाइज कंपनीज में क्या हुआ कि चला गया मेरा, क्या चला गया पेन कहाँ चला गया? बेटा आपकी स्पीकर में से चुर की आवाज आ रही है। अच्छा जी, तो नेशनलाइज कंपनी कौन सी होती है? नेशनलाइज कंपनी वो होती हैं जो पहले प्राइवेट थी लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। तो ऐसे इदारे जो पहले प्राइवेट थे और बाद में सरकार ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया, तो ये होते हैं नेशनलाइज इदारे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की पावर देखिए आप, गवर्नमेंट की पावर ये है, बाद में प्राइवेटाइज कर दिया, वो कौन से होते हैं? वो प्राइवेटाइज होते हैं। आपने नाम, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, वो प्राइवेटाइज्ड कंपनी होती है। नेशनलाइज के बाद जो हम हेडिंग डलवाएंगे दैट विल बी प्राइवेटाइज्ड, सही है। अच्छा, अब नेशनलाइज आपने सुना, अब हुआ क्या, आपने वो नारा तो सुना ही होगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। अच्छा, भुट्टो साहब की जो सोच थी ना वो बड़ी अच्छी थी, और आपको पता है भुट्टो साहब ने आर्मी में अप्लाई किया था और उनका आर्मी से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बाहर हुआ ये था कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत आगे वो वजीर आजम बन गए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में सब बराबर हों, यानी कि एक अमीर का इलाज भी उसी अस्पताल में होना चाहिए जहां पर एक गरीब का इलाज हो रहा है, एक अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां पर एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है जी। तो किसी भी किस्म का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए आपस में। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, तमाम प्राइवेट स्कूलों को सरकारी जो है वो कर दिया गया, भाई कल से तमाम स्कूल सरकारी स्कूल होंगे, उसमें तमाम टीचर सरकारी टीचर्स होंगे, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देगी। अच्छा, ये कौन सा दौर था? अब ये दौर वो था कि जब सरकारी लोगों की तनख्वाह इतनी कम होती थी गवर्नमेंट नौकरी वालों की, कि उनको कोई रिश्ता नहीं देता था। मतलब अगर किसी लड़की का रिश्ता जाए कि भाई लड़का कौन है, लड़के सरकारी नौकरी, नहीं हम सरकारी नौकरी वाले को नहीं करना, कोई दुकान वाला हो, कोई और हो, कोई कारोबार वाला, उसको हम दे देंगे, लेकिन जो है ना हम सरकारी नौकरी वाले को और नहीं, हम रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन इतनी कम सैलरी कि सरकारी नौकरी वाले को तो किसी उसमें नहीं लाते थे। हुआ क्या कि भुट्टो के बाद है नवाज शरीफ ने पता क्या करा,
सैलरी को डबल किया, मतलब अगर 100 रुपए सैलरी थी तो वो 200 हो गई, अगले साल फिर डबल किया, फिर डबल करने के बाद कितनी कम होती है? सुन तो लो, फिर डबल के बाद फिर वो डबल हुई, मतलब 100% के इंक्रीमेंट लगे, और एक वक्त ऐसा आ गया कि सरकारी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हो गई। फिर क्या हुआ, एक नया कानून आ गया कि हर साल, पता है साल में 2 बार तनख्वाह बढ़ती है, ठीक है ना। एक बढ़ती है बजट में, जैसे अभी जून चल रहा है, अभी 12 जून को शायद बजट पेश होने वाला है, अब जो 12 जून को बजट आ रहा है उसमें कम से कम भी 10% सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, जून में बढ़ जाएगी, फिर दिसंबर की 31 तारीख को बढ़ेगी, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, यानी कि एक साल में 2 बार उनकी तनख्वाह बढ़ी है 10-10%। तो उनकी तनख्वाह कहाँ जाएगी जरा आप सोचिए। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसका जो है अपॉइंटमेंट हुआ लेक्चरर ना कॉलेज में, तो जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो 49,000 रुपीज पर हुआ। तो अभी चंद ही साल हुए उसको, और उसने 1 लाख क्रॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि वो 2-2 बार इंक्रीमेंट लग रहे हैं, साल में 12 बार इंक्रीमेंट लग रहे हैं, 12 बार इंक्रीमेंट लग रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, अब जब से कोरोना, उसकी सैलरी उसकी आ रही है और वो घर में बैठा हुआ है, ना उसको पढ़ाना ना कुछ करना, बस होता रहता है, 1.5-2 लाख रुपए वैसे ही फ्री फंड में आ रहे हैं। तो मतलब अब ऐसा हो गया गवर्नमेंट नौकरी में, पहले ऐसा गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होता था, पहले कोई जाता ही था, मतलब अखबारों में ऐड आते थे सरकारी नौकर चाहिए तो कोई जाता ही था गवर्नमेंट नौकरी के लिए। आज उल्टा हिसाब हो गया, आज हर कोई चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट नौकरी हो। और आज अगर किसी का रिश्ता जाएगा भाई सरकारी नौकर है, तो वो देखते नहीं है कि वो गंजा है, काला है, उम्र ज्यादा है, वो बस बोलते बटन है हमारी तरफ से, ऐसा इतनी ज्यादा वो इज्जत बढ़ गई वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त की बात होती है ना। आपको पता है हम रिश्ते भी करवाते हैं, कभी मैरिज ब्यूरो भी हमारा, कभी आपको किसी के लिए रब्ता करना तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो नेशनलाइज कंपनी के बारे में हम लिखते हैं, एनी कंपनी which was established by private sector but later government took control on these companies and make them nationalized. Section. Any company which was established by private sector, but later government took control on these companies and make them nationalized. तो बाद में क्या बोला, nationalize कर दिया गया। एग्जाम्पल क्या डालेंगे, ओके HBL, MCB, ABL, ETC कर देना इसके बाद। बहुत, तो मैंने 3 बैंकों के नाम बताया, दैट वाज जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इनको जो है वो नेशनलाइज कर दिया गया। ABL कौन सा बैंक है? अलाइड बैंक लिमिटेड। ओके, इसका वो है ना स्लोगन, आपके दिल में हमारा अकाउंट, सुना है आपने? यस सर। ओके, HBL का कोई बता सकता है? HBL का कोई स्लोगन बता सकता है? क्या स्लोगन है इसका?
हबीब बैंक लिमिटेड। स्लोगन क्या? स्लोगन हबीब बैंक का स्लोगन, जैसे आपके दिल में हमारा अकाउंट ABL का स्लोगन है। नहीं सर, याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। हाँ HBL। हाँ याद आया? MCB का जो बताएगा उसकी फीस माफ करवा दूंगा। MCB का बताएं। सीरियसली? सिर्फ 10 सेकंड के अंदर गूगल से सर्च करके, नहीं सिर्फ 10 सेकंड हैं आपके पास। MCB की फुल फॉर्म क्या है? अस्तगफुरुल्लाह, ये नहीं पता तो स्लोगन क्या बताओगी? मुस्लिम कमर्शियल बैंक। 10 सेकंड ओवर हो गए। अच्छा जी, प्राइवेटाइज कंपनी। द कंपनी which was established by government but later it was handed over to private sector. The company, लो जी कंपनी तो लिखा नहीं यहाँ पे। The company which was established by government, but later it was handed over to private sector. एग्जाम्पल लिखेंगे, याद हो जाएगा ये आपको? कोशिश। यस सर। जी सर, ये तो हो जाएगा, इसकी वर्डिंग बहुत इजी है। इसी के तो पैसे होते हैं। प्राइवेटाइज्ड कंपनी, एग्जाम्पल लिखते हैं प्राइवेटाइज। बताइए जी कौन सा इदारा जो प्राइवेट किया? SSGC प्राइवेट किया, पता है ना आपको? कोई ऐसा इदारा बताइए। SSGC, वेरी गुड वेरी गुड। के इलेक्ट्रिक और PTCL। के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कैसे है? गवर्नमेंट नहीं? नहीं, अगर गवर्नमेंट होता के इलेक्ट्रिक तो हमारा 300 रुपए का बिल आता, जो 30,000 का आता है। PTCL तो गवर्नमेंट का है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। हाँ PTCL भी। PTCL जो है वो एतसालात कंपनी खरीद चुकी है। PTCL ने एतसालात जब खरीदा था जब मैं खुद बीकॉम में था। सर तो जिनकी वो आती है, जोड़ा जाता है, जिनकी पेंशन आती है, वो पेंशन बेटा आती है ना। भाई PTCL से। देखो होता क्या है, होता ये है कि मिसाल के तौर पर अब जो रिटायर हो जाता है ना, वो कौमी खजाने की तरफ बर्डन शिफ्ट हो जाता है। यानी कि पेंशन जो होती है ना, वो PTCL के अकाउंट से थोड़ी जाती है, पेंशन तो गवर्नमेंट देती है, तो उसका हिसाब किताब ही अलग है। पेंशन का एक अलग बजट में पैसे रखते हैं कितने पेंशन के लिए। अब जैसे अभी बजट आने वाला है 12 जून को, तो उसमें क्या होगा, इतने अरब रुपए, इतने जो पता नहीं कितने सैकड़ों अरब रुपए वो पेंशन वालों के रखे जाएंगे, वो हिसाब किताब अलग होता है। अब प्राइवेट होने से पहले पहले जो एम्प्लॉइज थे, लेकिन अभी इतनी लंबी कहानी है, अब आपने पूछ लिया तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, PTCL हो गया प्राइवेट। अब जब प्राइवेट हो गया तो वो जो उसमें स्टाफ था वो प्राइवेट थोड़ी होगा, वो तो सरकारी मुलाजिम है। अब एक सरकारी मुलाजिम को अगर आपने रख लिया है, अब वो प्राइवेट नहीं हो सकता। अब उसको वो क्या करते हैं, उसके पास ऑप्शन होते हैं। उनको सबसे पहले ऑप्शन देते हैं गोल्डन हैंडशेक, ठीक है ना। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है कि भाई ये लो पैसे लो और जाओ ना घर, सरकारी नौकरी खत्म तुम्हारी। कुछ लोग बोलते हैं ओके ठीक है ना, वो तो खत्म हो जाते हैं। जो नहीं होते खत्म, उनको किसी और इदारे में शिफ्ट करके और पूरा प्राइवेट कर देते हैं। उसकी लंबी चौड़ी कहानी है, फिलहाल यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक BBA में एडमिशंस के हवाले से एक छोटा सा वो है सेमिनार, वहां पर मुझे खिताब करने उनकी कॉल आ रही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह क्लास हम फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज यहीं तक, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, स्पेशली जो लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।